हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन पर्सपेक्टिव ऑफ Q4 जहां पर मिड कैप में ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ आया एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में देखोगे तो माइक्रो कैप में मोर देन 25% का ग्रोथ आया। कुछ स्पेसिफिक स्मॉल कैप्स में भी अच्छे 15 to 20% के ग्रोथ आए हैं, लेकिन लार्ज कैप एज अ होल अगर आप निफ्टी देखते हो तो वहाँ पर पैड ग्रोथ एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10% का रहा है। एंड दैट्स द रीज़न आपने जो मोमेंटम भी देखा, निफ्टी इंडेक्स में मोमेंटम काफ़ी चौपी है। इनफैक्ट 25,000 से स्लिप हो गया, हम क्लोज टू 23,000 आ गए हैं अभी। तो निफ्टी में लार्ज कैप में कोई मोमेंटम नहीं है। एक दिन मार्केट आपको ऊपर दिखता है, अगले एक दो दिन बाद वापस से नीचे गिर के उसी लेवल के आसपास दिखता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ चॉपी मोमेंटम, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स में देखने मिले हैं और इसलिए हम बोलते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। अब ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में नॉट एवरी स्टॉक इज डूइंग बैड एंड नॉट एवरी स्टॉक इज डूइंग गुड। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मल्टी ईयर का भी ब्रेकआउट आया है, कहीं पे मल्टी मंथ्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में कुछ अच्छे हम ब्रेकआउट्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स में हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स, जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से चल रहा है तो हम बोलते हैं कि इसको, ये पॉइंट को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, बिकॉज स्टॉक प्राइस बार बार यहाँ पर आके इस पॉइंट पे आके रिवर्स हो रहा है। वेरएल सिमिलरली जब कोई भी स्टॉक एक बॉटम बना के वापस रिवर्स हो रहा है अगेन एंड अगेन, उसी लेवल को हम बोलते हैं डिमांड, विच इज़ योर सपोर्ट। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, विच इज़ योर सप्लाई जोन ऑल्सो। तो अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक जब फ्यूचर में इस रेंज को तोड़ के बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर हम इसको एक प्रोबेबिलिटी वाइज बोलते हैं कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग आ सकती है, फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्लासिकल एग्जाम्पल। अब इसके अलावा एक स्टॉक जो यहाँ पर मोमेंटम में चल रहा है, राइट, उसका अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इट्स अ ट्रेंड लाइन। सो अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन भी होता है, तो यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक नीचे के लेवल्स में चल रहा है और उसमें एक हाई ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन के रेंज के बाहर आ गया। तो ऐसे हम मल्टीपल केस स्टडीज, कुछ 3 months 8 months के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी होता है, कभी मल्टी ईयर भी ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल्स आज यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिकली देखेंगे। बट अलग अलग स्टॉक्स जो है हम यहाँ पर जो केस स्टडीज ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी अबाउट अ स्टॉक बिहेविंग, बट इट डज नॉट गारंटी कि आने वाले टाइम में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या नहीं। एंड विद द काइंड ऑफ मार्केट मोमेंटम जो चॉपी फेस चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि मार्केट जब चॉपी होता है तो आपके ब्रेकआउट का जो सक्सेस रेशियो है वह एट टाइम्स गिर भी जाता है। सो बेसिकली ऐसे बुल मार्केट में आपका जो 10 ब्रेकआउट आप देखते हो तो उसमें से हो सकता है 7 ब्रेकआउट्स आपके अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन जब आपका मार्केट खराब फेज में होता है हो सकता है 3 या 4 ही अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसलिए यू नीड टू मिक्स फंडामेंटल विद टेक्निकल ऑल्सो वाइल यू आर डूइंग एनालिसिस। सो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भाई प्राइस एक्शन सुप्रीम है, प्राइस अल्टीमेट चलता है, आपको और कोई चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फंडामेंटल टेक्निकल दोनों भी यूज़ करता हूँ एंड विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको ये चीज़ पूरे एक्सपीरियंस के साथ में बोल सकता हूँ कि खराब मार्केट्स में टेक्निकल का जो आपका सक्सेस रेशियो है वो एट टाइम्स गिर जाता है। तो आपको फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन में करके ही रिसर्च करना पड़ेगा, जो आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे और भी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर हम फंडामेंटल टेक्निकल अप्रोच के साथ में मल्टीपल केस स्टडीज़ एंड फ्रेमवर्क्स हमने आपके साथ में शेयर किया है। एंड अगर ये वीडियो में इंटरेस्ट है तो देन हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज एस्ट्रा माइक्रो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एस्ट्रा माइक्रो प्रीवियसली 2023 में जो एक डिफेंस में बुल रन चल रहा था ड्यू टू योर यूक्रेन रशिया वाला वॉर, उसके बाद से काफ़ी कैपेक्स हुए, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंसेंटिवाइज किया और हमारा जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ा। एंड इसके चलते अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में मोमेंटम आया, उसके बाद में ये स्टॉक में वापस से एक डाउनफॉल हमें देखने मिला। तो ये डाउनफॉल के चलते वापस डाउन ट्रेंड देखने मिला, देन वापस से ट्रेंड रिज्यूम हुआ है अभी, और अब आप देख सकते हो कि सिचुएशन क्या है। सो कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है क्लियरली। ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पर हमने डिस्कस किया, एंड दिस वाज द थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट। एंड सिमिलरली सपोर्ट भी आपको मल्टी सपोर्ट मिला, तो एक रेंज के बाहर निकला है ये स्टॉक अभी एस्ट्रा माइक्रो, एंड इट इज़ समवेयर क्लोज टू 1350 1360 के आसपास अभी टेस्ट कर रहा है। सो ये रिट्रेसमेंट टेस्ट कर सकता है या स्विंग 1300 का टेस्ट कर सकता है,
और इट माइट अगेन टेस्ट लेवल ऑफ 1170 1180 जो ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस जोन था। तो जो एक बार ब्रेकआउट होता है ना, वापस से आके हो सकता है कि स्टॉक सप्लाई जोन को वापस से एक बार टेस्ट करे। तो जो सप्लाई जोन रहेगा प्रीवियसली वो डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है नेक्स्ट टाइम में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड CIP, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसके थ्रू स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। नाउ लुक एट वन मोर स्टॉक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट जोन हमने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। नाउ दिस इज अ ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो चैनल है ट्रेंड लाइन का वो ऊपर ही जा रहा है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट आया रेंज के बाहर। नाउ बिकॉज दिस मार्केट्स आर नाउ सेल ऑन राइज मार्केट्स, सो बेसिकली लॉट ऑफ टाइम इट माइट हैपन कि योर रैलीज जो होता है वो बाद में एट टाइम्स इट कैन बी सोल्ड ऑफ। तो यहाँ पर वापस से एक सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आया, देन अगेन नाउ यू हैव सीन अ फ्रेश ब्रेकआउट इन मैरिको एंड अभी ये 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट रेंज जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली अगर ये स्टॉक 790 के ऊपर ही रहा तो हो सकता है कि इट माइट कंटिन्यू फर्दर और यू कैन अगेन सी मैरिको टेस्टिंग नियर योर 740 लेवल्स। तो इस तरीके का प्रोबेबिलिटी बनता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो FMCG में कोई बहुत मेजर मोमेंटम है नहीं, because your HUL, your Britannia and lot of other companies have not done so well. Now next stock as an example जो हमने previously cover किया था that was your Inox India. So Inox India पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है इस चैनल पे and you can see this, यहाँ पर stock went under a consolidation. Post consolidation this was the time of breakout. तो इसको ये जो बड़ा कैंडल है ना, इसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं, मतलब किंग साइज कैंडल विच इज ऑल्सो माराबोजो कैंडल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो जो लोगों ने टेक्निकल का सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग या कोई कोर्स किया हुआ है, उनको पता होगा माराबोजो। एंड अगर नहीं अभी तक कुछ सीखा है और आपको सीखना है तो पूरा टेक्निकल का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच दैट। बट दिस इज अ कन्फर्मेशन काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट, कन्फर्मेशन काइंड ऑफ अ कैंडल। अब उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर एक करेक्शन आया था आपको विच इज़ बाय ऑन डिप्स, इसको हम बोलते हैं कि बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ऐसे पोस्ट ब्रेकआउट यू माइट सी अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, जो बहुत अच्छे आइडियाज़ रहेंगे। तो बेसिकली वहाँ पर उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिपोर्ट भी है जो हमने जनरेट की थी, हमारे क्लाइंट के साथ में शेयर की थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके बाद में यू कैन सी विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपके ऑलमोस्ट पूरा टारगेट यहाँ पर आपका हो गया। मतलब ये मल्टी आपको जो आपको 6 महीना साल भर तक भी जो रनअप देखने नहीं मिलता है स्टॉक्स में, वो कुछ कुछ स्टॉक्स में कभी कभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर ही देखने मिल जाता है। एंड दैट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल विद आइनॉक्स इंडिया। 2 महीने के अंदर ही आपका पूरा मोमेंटम आ गया विच वॉज समवेयर क्लोज टू फ्रॉम 1400-1300 लेवल्स टू 1900 लेवल्स। तो अभी ये ब्रेकआउट तो ऑलरेडी इसमें हो गया है एंड मोमेंटम भी ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ पर। सो नाउ वन शुड लुक फॉर अ करेक्शन इन द स्टॉक बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी रैली हो गया है। तो हो सकता है यहाँ पर ब्रीदर मोड पे चले जाए स्टॉक, थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन मोड में चले जाए। सो एज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी एनालिसिस हम करते हैं उसको एज अ होल 100% आप लीजिए। डोंट ट्राई टू टेक इट एज अ टिप, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, लोग आइनॉक्स इंडिया का अभी देखेंगे नाम आइनॉक्स इंडिया और उसके बाद में जाके बाय कर लेंगे। सो जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा एनालिसिस है, वो आपको एक्चुअल में मिलना ज़रूरी है जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको डिलीवर करना चाहते हैं। तो मैंने क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। ये मैंने पास्ट में ना एक्चुअली हम ऐसे रेड अलर्ट्स भी देते हैं। सो पास्ट में हमने एमटार के ऊपर भी वीडियो बनाई थी एंड उसमें हमने क्लियरली बोला था क्लोज टू 7,800-8,000 के एमटार इज़ वेरी मच ओवर वैल्यूड, यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। यू कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम एमटार इज क्लोज टू 6,100। सो इट इज़ ऑलरेडी करेक्टेड रफली अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास, तो ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया। तो दैट इज़ हाउ वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू राइट थीसिस, राइट एनालिसिस, बट डोंट ट्राई टू टेक इट एज अ टिप। अब यहाँ पर एक और पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने मिलता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख रहे हैं, सी व्हाट इज हैपनिंग इन बेलराइज। बेलराइज में ये मोमेंटम जो है ऑलमोस्ट एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो गया था। यू कैन सी दिस, ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो गया था। अब ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन होने के लिए आपको 2 स्विंग को कनेक्ट करना है। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग यहाँ पर कनेक्ट हो गया एंड उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो एक ये स्विंग हमने कनेक्ट किया, दूसरा ये स्पिनिंग टॉप का स्विंग कनेक्ट किया। इस तरीके से अब जब भी रेंज से स्टॉक बाहर निकलता है यू माइट सी सर्टन ब्रेकआउट्स। तो ऐसे ब्रेकआउट आपको ट्राइंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल डिसेंडिंग ट्राइंगल में भी आपको देखने मिलेगा। सो वन ऑफ देम इज़ बेलराइज। अब बेलराइज आपका एक ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में अंदर भी आता है एंड बेसिकली बेलराइज में थोड़ा सा रिसेंट में अप ट्रेंड में हमें देखने मिला है। यू कैन सी दिस। तो कंपनी जो है वो चैनल को ही पकड़ के चल रही है ऑलमोस्ट।
आप यहाँ पर देख सकते हो चैनल फॉर्मेशन के अंदर ही स्टॉक चल रहा है एंड ट्रेंड लाइन के अंदर ही स्टॉक चल रहा है। तो देयर इज़ नो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन एज ऑफ नाउ, वी हैव नॉट सीन एनी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। तो आने वाले टाइम में आप इसको खुद एंट्री एग्जिट एसेस कर सकते हो, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जैसे एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर ने बोला है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो अभी तक कोई भी हमें ट्रेंड का एंड देखने नहीं मिला है। अब सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने मिला है। लुक एट दिस, राइट। तो ये बेसिकली इस तरीके से एक आपको एंड टू एंड स्विंग, लोअर स्विंग को कनेक्ट किया एंड हाई टू हाई जो रेजिस्टेंस था उसको मार्कअप करके उसको भी कवर कर लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फेडरल बैंक में रिसेंट में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है। तो यू कैन सी दिस, प्राइस इज ट्रैवलिंग अबव द रेंज। तो जो रेंज है कंसोलिडेशन उसके ऊपर चलेगा प्राइस, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। तो अभी फेडरल बैंक में भी ब्रेकआउट आया है, बट बैंकिंग साइकिल जो है अभी फिलहाल थोड़ा सा रिस्क के ऊपर चल रहा है, मतलब फोरकास्ट में रिस्क को अभी फिलहाल डाइल्यूट करके चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ योर जियोपॉलिटिकल टेंशंस द क्रूड प्राइसेस हैव गॉन अप, और काफ़ी एलपीजी सीएनजी वगैरह के भी प्राइस गए हैं ऊपर, जिसके चलते एक इन्फ्लेशन यहाँ पर ट्रिगर हुआ है एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड इन यूएस। तो उसके चलते काफ़ी सारे एनबीएफसीज बैंकिंग का जो साइकिल है जो पॉजिटिव आने वाले टाइम में चलने की एक्सपेक्टेशन थी, दैट इज़ नियर टर्म में थोड़ा सा उसमें मोमेंटम ब्रेकअप लग गया है अभी, मतलब हो सकता है कि स्पीड ब्रेकर आ गया है, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया है मोमेंटम में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज़ सिखाता हूँ, शायद से बहुत सारे लोग इस तरीके से, इस अप्रोच से नहीं देखते होंगे शायद, हो सकता है एक नया अप्रोच मिले। अब इस चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट, अप स्विंग में चल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, मतलब जूम आउट करते हैं। तो अब जूम आउट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है अभी? अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट के तौर पे आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन था एंड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा स्विंग रेजिस्टेंस। इसको ऑलमोस्ट स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, और यहाँ पर सपोर्ट से अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ गया है यहाँ पर भी, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड का आपको पता लग रहा है क्या? आपको प्राइमरी ट्रेंड नहीं पता चलेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड इज़ नॉट पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव के बाद में ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। सो यू कैन सी द प्राइमरी ट्रेंड इज साइडवेज, योर सेकेंडरी हैज़ जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट IFCI में आया है। तो आपको इंडिविजुअली इसको असेस करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टेक्निकल पैटर्न और स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अलग तरीके से होता है। सो हैव टू टेक द एंटायर लुक एंड फील, एक ब्रॉडर स्केल पे आपको एक लुक एंड फील लेना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस प्लॉट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉटम में हैवी वॉल्यूम्स भी आपको देखने मिल रही है इन IFCI, हैवी वॉल्यूम्स भी आपको देखने मिल रही है। सो वी नॉट, अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट दिस आर द फ्यू गुड स्टॉक्स, या गुड वो हम बोल सकते हैं कि भाई चार्ट पैटर्न में अच्छे लग रहे हैं, राइट। बिकॉज मार्केट में 1700-2000 के आसपास स्टॉक होंगे, सारे स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट नहीं देखने मिलेगा। जो ब्रेकआउट में है उसमें से कुछ अच्छे होंगे जो फ्रंट रनर्स बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर नीचे चले जाएंगे, स्टॉप लॉस हो जाएंगे, पैटर्न बिगड़ जाएगा। बट दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस। खराब मार्केट्स में यू वॉन्ट फाइंड 10 में से 10, 10 में से 8 स्टॉक्स आपको अच्छे नहीं चलेंगे। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, और मैं वीडियो बना रहा हूँ टेक्निकल्स के ऊपर, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज ना ही मेरा कोई टिप देने का यहाँ पर मोटिव है और ना ही मैं आपको यहाँ से कोई फॉल्स क्लेम देना चाहता हूँ। सीधा सच बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में रियलिटी है। नाउ अगेन वन मोर स्टॉक जो हम यहाँ पर अभी कंसिडर कर रहे हैं, ये बेसिकली जेनटेक था। अब जेनटेक ऑलमोस्ट ये डिफेंस कंपनी है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला। पोस्ट डाउन ट्रेंड जैसे स्टेज चेंज होता है एज पर स्टेज एनालिसिस, तो ये एक स्टेज 1 कंसोलिडेशन में चले गया था, एकोमोडेशन में चले गया था, एंड पोस्ट अकोमोडेशन यू कैन सी एक बड़ा सा इम्पल्स मूव आया था जहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपका वापस से एक बार टेस्ट करने आया, राइट, स्टॉक नीचे लेवल्स पे, एंड उसके बाद में ये स्विंग आया। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेंड, एक इमीडिएट ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो आपको देखने मिल रहा है, बट यहाँ पर एक करेक्शन भी आपको देखने मिला है। सो आई थिंक अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये और पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 1600 के नीचे अगर जाता है तो योर एनालिसिस, जो थीसिस होता है ना,
हर एक जो भी आप स्ट्रैटेजी इम्प्लाई करते हो अपने चार्ट्स पे इम्प्लीकेट करते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ थीसिस होता है, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स ब्रेकआउट कर देता है प्राइस, तो वहाँ पर फिर आपका जो एंटायर स्ट्रैटेजी है वो वॉइड हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी 1600 का मोमेंटम या ये सपोर्ट का मोमेंटम जो 1500 का वो ब्रेक डाउन देता है, तो अगेन वापस से फिर यही रेंज में चले जाएगा, दैट वाज क्लोज टू 1200। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको, जो भी अलग अलग चार्ट पैटर्न है मैंने अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर आपके साथ में शेयर किए हैं, उसके अंदर ब्रेकआउट्स भी हमने शेयर किए हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कौन से ऐसे ब्रेकआउट्स दिखते हैं चार्ट्स पे, आप हमारे साथ में कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इंसाइटफुल लगा, वैल्यूएबल लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और रिसर्च इंसाइट चाहिए, मार्केट अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसी और रिसर्च एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग, डू इट द लाइक बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।